जो आप यहाँ देख रहे हैं वो कोई आम घर नहीं है। इस रोशन दरवाजे के पीछे एक बिल्डिंग है जो काफी गैर मामूली है। हम आपको बिल्कुल वही दिखाएंगे जो छोटे अंडरग्राउंड घर में आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर तरह के पागल और अजीब घरों के कंसेप्ट पेश कर रहे हैं। तो वीडियो काफी एक्साइटेड होने वाली है, इसलिए गुड टू नो से जुड़े रहें। आइए एक ऐसे घर से शुरुआत करते हैं जिसके मालिक को शुरू में बहुत लोगों के मजाक का सामना करना पड़ा और लोग उसके रहने के ख्याल पर हंसे भी। एरिज़ोना में रहने वाले एक आर्किटेक्ट कपल क्रिस्टोफ और शोना ने फिनिक्स शहर में अनाज का एक पुराना सालो खरीदा। उन्होंने इसे फाड़ने की बजाय इसमें रहना शुरू कर दिया। उनके पड़ोसियों का मानना था कि ये प्लान क्रेजी है, लेकिन क्रिस्टोफ और शोना ने नालीदार आयरन सालों के लिए एक शानदार प्लान बनाया। उन्होंने सर्कुलर ग्रीन टैंक में एक बहुत बड़ा दरवाजा लगाया और सालों पर कई बड़ी खिड़कियां लगाईं। फिर उन्होंने बिल्डिंग को 2 फ्लोर में बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने निचले फ्लोर को किचन में बदल दिया, जिसे लिविंग रूम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किचन में न केवल कमरे के सेंटर में एक बहुत बड़ी गोल मेज रखी हुई थी, बल्कि बाहर की साइड पर एक सोफा भी था। ऊपर वाला फ्लोर इससे भी ज्यादा शानदार है, अगरचे ये केवल एक सेमाई सर्किल है और इस कारण उसका साइज निचले कमरे के साइज का आधा है। लेकिन दोनों आर्किटेक्ट्स ने छोटी लिविंग स्पेस को बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया है। सेंटर में एक बहुत बड़ा बेड है और पूरी बाहर की दीवार गोल अलमारियों से बनाई गई है, जिसमें कपल अपने पूरे घर के सामान को स्टोर कर सकता है। अगर आप अब सोच रहे हैं इनके बाथरूम कहाँ है, ये भी एक अलमारी में बनाया गया है और इस वजह से बिल्कुल छुपा हुआ है। अब आते हैं इस घर की तरफ जो हमने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था। आप पहले ही इस अजीब घर के एंट्रेंस डोर को देख चुके थे, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि टीले का ये दरवाजा असल में कहाँ जाता है, क्योंकि जो आप यहाँ देख रहे हैं वो एक रियल घर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गेंद की तरह है जिसे हर खरीदने वाला अपनी मर्जी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। इस गेंद के बहुत से मालिक इसको रहने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ठंडक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ग्राउंड फ्रिज जमीन के अंदर एक गोल जगह है जिसमें सब्जियां और खाने पीने की चीजों को कम टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। आप इसमें केवल नेचुरल ठंडा टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं जो जमीन के अंदर होता है, जो न केवल बहुत ज्यादा एनर्जी बचाता है, बल्कि आपके पास एक रेफ्रिजरेटर के मुकाबले में काफी ज्यादा जगह होती है। आप ये ग्राउंड फ्रिज ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपके पास काफी ज्यादा जगह है तो। इस फ्रिज के लिए पहले एक बड़ा गड़ा खोदा जाता है और फिर इसको एक साथ इस गड़े में डाल दिया जाता है। ये सब कुछ नहीं है, बल्कि ग्राउंड फ्रिज के डेवलपर ने भी एक ऐसी ही बिल्डिंग तैयार की है जो असल में रहने के लिए बनाई गई है। वो भी गोल और बहुत छोटी है, लेकिन आप फिर भी इसमें काम कर सकते हैं, सो सकते हैं और यहाँ तक के धो भी सकते हैं। इसमें एक बड़ा बेड बनाया गया है जिसे फोल्ड भी किया जा सकता है, जो एक सोफा बना देता है जो मेज और बाकी कमरों तक जाने की जगह बनाता है। इस छोटी सी जगह में शावर और टॉयलेट के साथ एक पूरा बाथरूम भी है। जिस घर में बिजली का भी अपना सिस्टम है, क्योंकि एग हाउस का अपना सोलर सिस्टम और विंड टरबाइन है। उसका मतलब है कि अब जंगल में इस घर में अच्छे से हर सहूलत के साथ रह सकते हैं। इसके साथ ट्रेलर भी लगाए गए हैं जिससे घर को कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एग हाउस और ग्राउंड फ्रिज से कहीं ज्यादा शदीद ये अंडरग्राउंड रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है, जो असल में केवल एक अमेरिकन ने अपने हाथ से सारा घर बनाया है। अमेरिकन डैन प्राइस एक दिन अपने सारे पैसे रेंट, बिजली और गैस के बिल देकर थक गया, तो उसने इस घर के बारे में सोचा। उसने अपने पड़ोसी से, जो जमीन के एक बहुत बड़े टुकड़े का मालिक था, इससे पूछा कि क्या वो इसकी जमीन में पहाड़ी को एक स्पेशल बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पड़ोसी ने इसे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी और प्राइस ने फिर एक होबट हाउस बनाना शुरू कर दिया। उसने नेचर से पत्थर और लकड़ी जैसे मटेरियल को लिया और फिर कई अंडरग्राउंड घर बनाए। आप एक छोटे से दरवाजे से घर में जाते हैं जो वाकई आपको होबट हाउसेस की याद दिलाता है। मेन बिल्डिंग में एक लिविंग रूम है जो लकड़ी के फ्लोर बोर्ड से ढका हुआ है। इसमें एक स्काईलाइट भी है जो हमेशा दिन की रोशनी को अंदर आने देती है। लिविंग रूम में कैंपिंग स्टोव के साथ एक छोटा सा किचन भी है। किचन में लकड़ी के कई शेल्फ भी हैं जहां डैन अपना सामान जमा करता है। एक राउंड ओपनिंग के साथ आप फिर सोने के कमरे में जाते हैं
जिसमें केवल एक मैट रखा हुआ है। फैंटेसी ऑथर अपने अंडरग्राउंड घर को एक आर्ट की चीज के तौर पर इस्तेमाल करता है। वो पूरे घर में पेंटिंग्स और छोटे छोटे आर्टिस्टिक डेकोरेटिव पीसेस को लटका देता है। अगला दरवाजा एक और अंडरग्राउंड घर है जो लिखने और पेंटिंग के लिए स्टूडियो का काम करता है। 1.85 मीटर लंबा आदमी उन कमरों में ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये इसके लिए कोई मसला नहीं है। वो अपने अंडरग्राउंड किंगडम से बहुत प्यार करता है और कहता है कि उसके इस लाइफ स्टाइल के साथ वो एक नॉर्मल इंसान है। इसके बाद हम दुनिया के सबसे अजीब अपार्टमेंट्स में से एक पर आते हैं। जापान के कैपिटल टोक्यो का सबसे छोटा अपार्टमेंट का साइज सिर्फ 8 स्क्वायर मीटर है, जो एवरेज गैराज के साइज से भी कम है। ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर एमा ने अपने चैनल पर डिटेल से इस बारे में लिखा है कि इतने छोटे अपार्टमेंट में रहना बहुत से चैलेंजेस पेश करता है। मिसाल के तौर पर किचन केवल एक ओवन के साइज का है, जिसमें केवल एक सिंक, एक छोटा कैंपिंग स्टोव और एक मिनी बार के साइज का फ्रिज रखा हुआ है। बाथरूम भी कैंपर वैन से छोटा है और उनके अपार्टमेंट में कोई सोफा नहीं है। इसके पास बैठने के लिए केवल फ्लोर पर एक सीट और एक छोटी सी मेज है जहां वो काम करती है और खा सकती है। अपार्टमेंट में एक खास बात है, ये छोटा है लेकिन इसकी हाइट काफी ज्यादा है। टॉप पर एक एक्स्ट्रा फ्लोर है जिस पर एक बेड बनाया गया है जिसे ग्रिड से अलग किया गया है और सीढ़ी के साथ वहां तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये अपार्टमेंट बहुत सस्ता है तो आप गलत हैं। इसकी कीमत $600 है, जो कि टोक्यो जैसे बड़े शहर के लिए तो कम कीमत है, लेकिन फिर भी इस छोटी सी लिविंग स्पेस के लिए काफी महंगा है। अब हम एक ऐसी बिल्डिंग के साथ आगे बढ़ते हैं जो कि एक बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक गाड़ी है। कुछ साल पहले बर्लिन में रहने वाले फेलिक्स और सेलिना ने अमेरिका ट्रेवल किया और वहां एक पुरानी पीले रंग की स्कूल बस को बदलकर अपना ख्वाब पूरा किया। बहुत से दूसरे खुद से बनाए गए मोबाइल घरों के मुकाबले में ये प्रोजेक्ट बिल्कुल मुख्तलिफ लीग में है। इस स्कूल बस में एक बड़ा सोफा और एक लंबे लिविंग रूम टेबल के साथ साथ एक ओवन के साथ किचन, एक बड़ा रेफ्रिजरेटर और काफी स्टोरेज की जगह है। बस में एक छोटा सा कमरा भी है जिसमें टॉयलेट है और एक बड़ा शावर भी है जो किसी भी मोटर होम में नहीं मिलेगा। ये शावर टाइल्ड है और एक अपार्टमेंट के शावर की तरह लगता है। बस में पीछे की तरफ एक बेडरूम है जिसमें एक बहुत बड़ा बेड और बहुत सी खिड़कियां हैं। बस के बिल्कुल आखिर में एक छोटा सा गैराज भी है जिसे कपल हर तरह की चीजों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस इन दोनों के लिए एक रियल अपार्टमेंट की तरह है, क्योंकि जैसा कि वो कहते हैं वो अब कुछ भी मिस नहीं करते। अगले घर को केवल एक शब्द में बयान किया जा सकता है और वो है क्रेजी, पागल। क्योंकि ये बिल्डिंग जिसका नाम रिएक्टर है, इसकी दीवारें केवल ग्लास से बनी हैं और पूरा घर केवल एक ही पिलर पर खड़ा है। ये मूव भी कर सकता है, वो भी लगभग सभी डायरेक्शन में और तेजी से। इसे इस तरह बनाया गया है कि ये घर के लोगों की हर मूवमेंट के साथ एक डायरेक्शन में बेंड हो जाता है। इस तरह हर एक को अपने रूममेट के साथ कोऑपरेट करने पर मजबूर किया जाता है। इस अजीब घर में अब परमानेंट नहीं रह सकते। इसे एक आर्ट प्रोजेक्ट के तौर पर न्यूयॉर्क के 2 आर्टिस्ट ने बनाया था जो इस बिल्डिंग के पहले रिहायशी थे। उन्होंने घर में केवल 4 दिन गुजारे और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि बिल्डिंग ज्यादा दूर न जाए और दोनों इंजर्ड भी ना हो। जिस समय वो वहां रहते थे वो भी एक आर्टिस्टिक इवेंट का हिस्सा था और एक स्टेज का हिस्सा था। इस घर में अब कोई भी नहीं रहता है। ये केवल एक खालिस आर्ट वर्क के तौर पर काम करता है जिसे बाहर से देखा जा सकता है। आखिर में हम इस लिस्ट के बेहतरीन घरों में से एक पर आते हैं। ये इस घर के बारे में है जो समंदर के सेंटर में खड़ा है। ये घर पेम्बा आइलैंड के सामने खड़ा है जो अफ्रीका तंजानिया में है। घर में एक बड़ी छत वाली टेरेस है जो समंदर का 360 डिग्री का व्यू पेश करती है। छत पर एक बेड भी है जहां से आप रात को सितारे देख सकते हैं। निचले फ्लोर पर एक लिविंग रूम है जहां आप बैठकर खाना भी खा सकते हैं। इस घर का बेहतरीन स्पेशल फीचर बिल्डिंग के नीचे है। एक सीढ़ी बेसमेंट की तरफ जाती है जो बड़ी विंडोज से मैरीन लाइफ का खूबसूरत व्यू पेश करती है। क्योंकि नीचे का फ्लोर मुकम्मल पानी के नीचे है तो घर एक हाउस बोट, एक याट और एक सबमरीन की तरह का है। क्या आप जानते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि लग्जरी विलास और बहुत अच्छे अच्छे घर लगभग फ्री में सेल हो रहे होते हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे घर मिलेंगे जो आप फ्री में ले सकते हैं,
चेक इट आउट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अब से अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।